जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। और लेक्चर नंबर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, यानी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। अभी तक हमने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। उसमें मैंने आपको बहुत सारे थ्योरीज और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो आज हम अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जी हाँ, तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, यानी इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात कर रहा है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें इसमें बनाना होगा क्या, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, देखिए यहां पर इसमें एक वर्ड और एक्स्ट्रा आया है, एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पूरे बिजनेस के लिए आपको पता है जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोगों ने अपनी 11th क्लास में सीख लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। यहां से हम लोगों को पता चलता है क्या, नेट प्रॉफिट। क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट। अब जो ये नेट प्रॉफिट है इसके बाद में कुछ और चीजें होंगी, यानी पार्टनर्स के और फर्म के बीच में इस नेट प्रॉफिट को अर्न करने के बाद में कुछ सैलरी, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा, कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को। यानी जो पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होंगी, जो भी पार्टनर पे करेंगे फर्म को और जो भी फर्म पे करेगी पार्टनर को, वो सारा ट्रीटमेंट यानी इस नेट प्रॉफिट के बाद की बातें जो होंगी वो होंगी सारी की सारी किसमें, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाएगा। वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो इसलिए मैंने वो इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में जो चीजें हैं वो सारी क्या क्या है, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है ये अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, आज सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में ही सिखाऊंगा। हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को यानी एक एक अकाउंट को धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है आज हम सिर्फ यही सीखेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी इसमें से बनेगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, क्या होता है ये बाद में इसको सीखेंगे। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी क्या होता है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये टॉपिक होंगे या नहीं होंगे, आराम से टॉपिक कवर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज हमें पूरा जो कंसंट्रेट करना है वो हमें कंसंट्रेट करना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। किस पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। क्लियर, और लास्ट में क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। ये तो सबको पता ही है बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें असेट और लायबिलिटीज आती है। फाइनेंशियल पोजीशन जो एक कंपनी, एक ग्रुप, एक पार्टनरशिप फर्म या किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो क्या बताती है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इसमें प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें सबसे मेन जो चीजें हैं क्या क्या हैं, वो हमें 4 मेन चीज बनानी पड़ेंगी इसमें अकाउंटिंग करनी है। तो पहली चीज क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी चीज क्या, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी एक मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान से इसको देखें। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जितना ध्यान से पढ़ सकते हैं उतना ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, रीड आउट करें मेरे साथ साथ जी। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क करूंगा बहुत ध्यान से। हाँ जी, मेरे साथ साथ पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल, हाँ जी क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 ए और बी, ए एंड बी commenced business with capitals of ₹60,000 and ₹20,000 respectively। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ए
और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा एज अ पार्टनरशिप फर्म में, क्या करा इसने, बिजनेस स्टार्ट करा, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है दोनों ने मिलकर के, और ए ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 60,000 रुपए 60,000, और बी ने जो लगाई है वो लगाई है 20,000। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, यानी जो नाम पहले आ रहा है अमाउंट भी पहले उसी का माना जाएगा, और जो नाम बाद में आ रहा है, जो बाद में अमाउंट आ रहा है वो उसका माना जाएगा। तो ए जो है वो पहले है, तो जो पहले अमाउंट था वो 60,000 था, तो 60,000 कैपिटल किसकी है, ए की, और बी का नाम बाद में था तो बाद वाली कैपिटल किसकी है, बी की। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को कितने रुपए, 24,000। अभी मैंने आप लोगों को बताया था नेट प्रॉफिट हमें कहां से पता चलता है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। ये देखिए नेट प्रॉफिट कहां से पता चलता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसका मतलब वो तो बन चुका है ऑलरेडी, तभी तो ये नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होकर के आया हमारे पास। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा तभी तो ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है ना। तो हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। तो क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है, नहीं। आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब जो कैपिटल इन्होंने लगाई है फर्म में, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देखिए, फिर लेक्चर 3 को देखना। और जिन्होंने वो दोनों देख लिए तो उनके लिए तो बहुत इजी है ये वीडियो, और ये आसानी से समझ भी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, क्योंकि पार्टनर ने अपना पैसा फर्म को दे दिया है यूज करने के लिए, तो फर्म उसको इंटरेस्ट देती है उसके कैपिटल पर, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर्स की कैपिटल पे, 6% पर एनम। कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम, यानी एक साल का 6% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हर पार्टनर को, ए को भी और बी को भी, ठीक है। आगे कह रहा है बी एक पार्टनर है, ठीक है। अब ये बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, बी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम। बी को सैलरी मिलेगी कितनी, 6,000 पर एनम, यानी बी एक वर्किंग पार्टनर होगा। वर्किंग पार्टनर कहने का मतलब क्या है, बी कुछ ना कुछ फर्म में एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैं, आप और आपके एक दोस्त हैं और तीनों ने मिलकर के हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी। आपको अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज है तो हमने कहा यार हम अकाउंटेंट रखेंगे बाहर से, तो एक काम कीजिए ना, आप ही क्यों ना कर दें। बात समझ में आ गया भाई, हम सोच रहे हैं यार हम तो अकाउंटेंट रखेंगे बाहर से, तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, टाइम से आएगा टाइम से चला जाएगा, ना कोई बर्डन लेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना सैलरी चार्ज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं आपको भी तो अकाउंट्स की नॉलेज है, तो आप ही क्यों नहीं हमारी अकाउंटिंग कर देते। तो आप कहते ठीक है मैं कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, आप तो पार्टनर है, आप ज्यादा देर रुकेंगे भी, आप ज्यादा ध्यान भी देंगे, एक्स्ट्रा टाइम आप दे करके एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब ये है किसका, ऑल ओवर आपको ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लियर। तो हम आपको क्या देंगे, एक सैलरी देंगे, क्या देंगे, सैलरी। तो वैसे ही बी को सैलरी मिल रही है कितने रुपए, 6,000 रुपए पर एनम, यानी पूरे साल की 6,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अरे इतने कम में कोई आज काम करता है क्या, एक साल का पूरा आपको 6,000 रुपए दिया जाए, नहीं ना। एक तरह से क्या कह रहा है यार थोड़ा बहुत दे दो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुल मिला के बात तो ये है ना, फर्म का खर्चा है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, बात समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट चीज पर आइए, नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, the drawings of the partner A and B were 6,000 and 4,000 respectively। फिर से ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, फिर से वही चीज, जिसका नाम पहले है अमाउंट भी पहले उसी का माना जाएगा, और जिसका नाम बाद में दूसरा अमाउंट उसका माना जाएगा। क्या कह रहा था कि ड्राइंग्स जो करी है पार्टनर ने वो इतने रुपए करी है, ए ने करी है 6,000 रुपए ड्राइंग और बी ने करी है 4,000 रुपए ड्राइंग। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है, लेक्चर 2 में हमने सीखा था, लेक्चर 2 में हमने क्या सीखा था ड्राइंग्स के बारे में, कि पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर फर्म से
पैसा निकाल ले, अपनी कैपिटल से पैसा निकाल ले, तो इसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो उससे उसकी कैपिटल हो जाती है कम, तो फर्म उस चीज पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। यानी अगर आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो फर्म आपसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी ही करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। तो ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए। ठीक है, 6,000 करी है ए ने और 4,000 रुपए करी है बी ने। ड्राइंग्स पूरे साल की है, ये पर मंथ नहीं है, ये पूरे साल की है। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए 200 एंड बी 100। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। यानी ए की ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 200 रुपए लगाया गया है और बी की ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया है फर्म ने वो 100 रुपए चार्ज किया है। तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये भी नहीं कहेंगे सर आपने तो बताया था लास्ट क्लास में कि अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन ना हो तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ऐसा बताया था और ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दिया तो फिर मैं क्यों अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाऊं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। भाई जब कैलकुलेट करके दे रखा है तो ठीक है, हम तो आगे की प्रोसेस कर लेंगे ना। क्लियर हो गया। आगे एज्यूम दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर कहने का मतलब क्या है कि वो ए और बी जो है प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, बराबर बराबर। जो भी उनको प्रॉफिट होगा वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो इस 1:1 आ गया, यहां पर रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। इक्वल रेशो का मतलब क्या होता है, 1:1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। 1:1 इक्वल रेशो का मतलब। आगे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और आपको पता ही है एट द ईयर ऑफ द एंड बनता है, मतलब एंड में ही बनेगा। क्लियर। अब मैंने यहां पर फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, बस इसमें मुझे चीजें मेंशन करनी है। तो देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है इस तरह से। हमारा अकाउंट जो है टी फॉर्मेट में बनता है, आप सब जानते हैं। तो अब हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अकाउंट बना रहा हूं ये अकाउंट है क्या, कौन सा अकाउंट बनाना था हमें अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया मैंने यहां पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये मेरा पर्टिकुलर का अमाउंट है, पर्टिकुलर का कॉलम है सॉरी, जिसमें हमें चीजें लिखनी होंगी। ये हमारा रुपीस यानी अमाउंट का कॉलम हो गया, ये मेरा पर्टिकुलर हो गया और ये मेरा रुपीस का कॉलम हो गया। क्लियर, फॉर्मेट समझ में आ गया, अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। अब इसमें एक एक करके चीजें डालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो सबसे पहले चीज ढूंढनी है वो ढूंढनी है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, वट एवर इट इज, जो भी है वो आपको ढूंढना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो देखिए नेट प्रॉफिट कहां था, ये रहा नेट प्रॉफिट, आपको दिख गया होगा नेट प्रॉफिट कहां है, ये रहा। कितने रुपए है, 24,000। तो इस 24,000 को कहां ट्रीटमेंट करें। आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड आता है और जो लॉस होता है वो डेबिट साइड आता है। तो इसमें क्रेडिट साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड वाली और आपकी मेरे राइट हैंड साइड वाली। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पे इस साइड दिखाई दे रही होगी, मेरे लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, और मेरे राइट हैंड पर आपको दिखाई दे रही हो गई कौन सी, डेबिट साइड। क्लियर हो गया, जो आपके हिसाब से दिखाई दे रही है। और अगर हम बनाएंगे बैठ करके, अगर मैं जैसे बना रहा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड पर क्रेडिट साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड होगी। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इसमें जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया। किस नाम से जाएगा वो लिख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे बाई, कौन से अकाउंट से आया था नेट प्रॉफिट, ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट के नाम से, अब ब्रैकेट में लिख लोगे प्रॉफिट। क्या लिख लोगे ब्रैकेट में? प्रॉफिट। कितने रुपए था प्रॉफिट? 24,000। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई, कोई इशू नहीं इसमें, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट जो होगा आपका, वो नेट प्रॉफिट लिख लिया जाएगा 24,000। कितना लिखा जाएगा? 24,000। उसके बाद हाँ जी, अब देखो इसको लिखने के बाद मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखोगे, और अगर फर्म को लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखोगे। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, और फर्म को लॉस होता है तो डेबिट साइड। ये जो अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पूरी फर्म का बनता है, पूरी फर्म का। यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्या होगा? फर्म। यानी हम मानेंगे कि हम फर्म है। जब हम ये अकाउंट बना रहे होंगे तो हम क्या मानेंगे? हम फर्म है। तो हमें अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर हो गया? आगे प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो गया। कैपिटल लगाई पार्टनर्स ने, फर्म में कैपिटल लगाई पार्टनर्स ने, प्रॉफिट है या लॉस है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं फिर से बता रहा हूं, कैपिटल लगाना ना तो फर्म के लिए प्रॉफिट है ना ही लॉस है। अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाई है फर्म में, ना तो फर्म के लिए प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, वो लायबिलिटी है और जाएगी बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया? तो कैपिटल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। अरे यार दोस्त पहले बताओ ना, आप 11th क्लास में जब आप अकाउंट बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या कभी कैपिटल लिखते थे? नहीं लिखते थे ना। तो वैसे ही यहां पर भी है। ओके, तो कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ जी, प्रॉफिट का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? नेट प्रॉफिट, वो गिवन था, मैंने लिख दिया। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम, यानी दोनों पार्टनर को, ए को भी और बी को भी, कितना देना है? 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। देखिए, तो यहां पर आएगा सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब ये डेबिट साइड में क्यों आया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में ही क्यों आया है? क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है पार्टनर्स को। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है पार्टनर्स को। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा है फर्म ने, तो फर्म के लिए तो नुकसान है। फर्म के लिए अगर नुकसान है यानी खर्चा है, तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्लियर हो गया? तो दोनों पार्टनर को देना है, ए को भी और बी को भी। तो ए की कैपिटल है 60,000 रुपए और बी की कैपिटल है 20,000 रुपए। तो पूरे साल यही कैपिटल रही, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग ए और बी का। तो देखिए, ए और बी। अब ए की कैपिटल थी 60,000, 60,000 का कितना परसेंट था? चलिए 6%। कितना था? 6%। तो पूरे साल का जो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 3,600। क्लियर हो गया? फिर आ जाइए इस पर, 20,000 का 6%, बी की कैपिटल कितनी है? 20,000, उसका कितना परसेंट? 6%। तो कितना आ जाएगा? 1,200 रुपए। क्लियर हो गया? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने कितना पे किया है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने कितना पे किया है? 4,800। बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया ना? पक्का? उसके बाद ध्यान दीजिए, बी को सैलरी देनी थी 6,000 रुपए पर एनम, यानी पूरे साल की कितनी देनी है सैलरी? 6,000 रुपए। ओके, तो सैलरी देंगे, फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे टू सैलरी टू बी। अब पूरे साल की देनी है सैलरी, तो पूरे साल की बाहर आ जाएगी 6,000 रुपए। क्लियर हो गया ना? सैलरी समझ में आ गया क्यों डेबिट में लिखेंगे? क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, फर्म पे कर रही है। उसके बाद पार्टनर ने ड्राइंग करी है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। देखिए, जब कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आई, तो वैसे ही ड्राइंग्स भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पैसा निकाला तो फर्म को ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। हाँ, जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो फर्म के लिए प्रॉफिट जरूर है, लेकिन ड्राइंग्स कभी भी नहीं आती, ना कैपिटल आएगी ना ड्राइंग्स आएगी। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हाँ, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करा था, ठीक है, तो ए पे चार्ज करा था 200 रुपए और बी पे चार्ज करा था 100 रुपए।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए क्या है? खर्चा। फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो किस साइड लिखेंगे? प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म के लिए, तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों पे लगा था ना, ए पे भी और बी पे भी। तो ए पे चार्ज किया गया 200 रुपए और बी पे चार्ज किया गया 100 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया 300 रुपए। क्लियर हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? बस इसके अलावा और कोई चीज दे रखी है? नहीं सर। दोबारा से देखिए, ए और बी दो पार्टनर थे, कैपिटल लगाई, कैपिटल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। प्रॉफिट लिखा हुआ था सबसे पहले 24,000 रुपए, वो प्रॉफिट मैंने लिख चुका। ड्राइंग्स करी है पार्टनर्स ने, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो मैंने लिख दिया क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, बस खत्म मेरा अकाउंट। इसको क्लोज करेंगे अकाउंट को। ठीक है, तो देखिए 24,000 और ये कितना हो जाएगा? 300। तो यहां पर आ जाएगा मेरा कितना? 24,300। क्लियर हो गया? कितना आ जाएगा? 24,300। अब मुझे पता है ये साइड मेरी ज्यादा है, तो यही टोटल यहां पर आ जाएगा 24,300। कोई दिक्कत? यही टोटल आ जाएगा मेरा 24,300। इस 24,300 में से जब मैं इन दोनों चीजों को माइनस कर दूंगा, इन दो को, 6,000 और 4,800 को, तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरा? प्रॉफिट। यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो आएगा मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना आएगा? 24,300 में से मुझे माइनस करने कितने रुपए? 10,800 रुपए। तो माइनस कर लीजिए। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं वैसे ही माइनस कर लेता हूं, और आप लोगों की भी प्रैक्टिस ऐसे ही होनी चाहिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0,0,5,3 और 1। क्लियर हो गया? 13,500। कितने रुपए आएगा? 13,500। एक बार चेक कर लेना। 0 0 0, 13 में से 8 गए 5, 3 और 2 में से गए। ठीक है, 13,500। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 13,500 रुपए। इस प्रॉफिट को कौन बांटेगा? इस प्रॉफिट को कौन बांटेगा? दोनों पार्टनर्स, यानी ए और बी दोनों पार्टनर बांटेंगे। ए और बी किस रेशो में? 13,500 को कौन बांटेगा? ए और बी। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। कहा गया था इक्वल रेशो में। ठीक है, तो बराबर बराबर बांट लेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप क्या? टू प्रॉफिट ए और बी। बांटिए 13,500 को। 13,500 को दोनों पार्टनर बांटेंगे आधा आधा, तो कितना आएगा? दोनों को आधा आधा बांट दिया। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? एक बार ध्यान से देखिए पूरे अकाउंट को। देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से चेक करें। ठीक है?